टकसाली में रहने वाली कुड़ी। इसमें एक पंजाब का फ्लेवर आपको नजर आएगा। इसमें जो एक हिस्टोरिकली रिच वर्ल्ड सिटी है वो आपको नजर आएगा। वहाँ लोग किस तरह बोलते हैं। कि जनाब मैं बकवास बंद कर देता हूँ, आप जाइए। इंसाफ लेने आई है कचहरी में। बहुत शुक्रिया आयशा आपके वक्त का। टकसाली गेट के साथ फरवरी में आप एक बार फिर सिनेमा में आ रही हैं। ऐसा क्या है कि आपका फेवरेट कैरेक्टर है? इसलिए क्योंकि इस कैरेक्टर की एक तो बहुत सारी लेयर्स हैं। इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट कैरेक्टर जो बहुत कम लोग आई थिंक ऐसे कैरेक्टर्स में, मुझे ये कहा गया है, मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मुझे मेरे डायरेक्टर ने भी और भी बहुत लोगों ने कहा है कि ऐसे कैरेक्टर्स कम लोग आई वुड से एंथुजियास्टिक होते हैं प्ले करने के लिए। इट इज़ अ टफ कैरेक्टर। सो मुझे ये कैरेक्टर इसलिए अच्छा लगा क्योंकि ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट कैरेक्टर है। और ये जो कैरेक्टर है, ये जो लड़की है, ये जिन हालात का इसने सामना किया पूरी ज़िंदगी में, किस तरह वो यहाँ तक पहुँची है जो कैरेक्टर बनी है, एंड किस तरह वो उस जगह पे होते हुए भी हक के लिए लड़ रही है। अपने हक के लिए नहीं बल्कि एक और लड़की के हक के लिए। एंड दैट इज़ कनेक्टेड टू सारी ख़वातीन का हक, और सिर्फ ख़वातीन का नहीं बल्कि इंसानों का हक। मुस्कान नाम है आपके कैरेक्टर का। तो ये बताएं कि मुस्कान के साथ हमें क्या देखने को मिली, क्योंकि हमने ट्रेलर में तो बड़ा रॉ देखा है उस कैरेक्टर को, जुमलेबाजी, उसके तेज जुमले हमने देखे हैं। ऐसे कैरेक्टर्स मुश्किल होते हैं जैसे आपने खुद कहा करने। आपके लिए कितना डिफिकल्ट था ये करना? एक्चुअली डिफ़िकल्ट नहीं था, बहुत मज़ा आया, और मुझे लगा कि बहुत मुश्किल होगा, लेकिन आई फील कि मैं एज अ पर्सन एंड एज एन एक्टर मुझे एक्सपीरियंस अब काफ़ी ज़्यादा हो गया है। यू नो, आई हैव प्लेड ऑल काइंड्स ऑफ कैरेक्टर्स। मैंने कॉमेडी भी किया है, मैंने ग्लैमरस रोल्स किए हैं, मैंने सिंपल रोल्स किए हैं, मैंने वेस्टर्न कहा जाए कैरेक्टर्स किए हैं जो कोई बाहर से आई है लड़की। सो आई फील दैट एज अ पर्सन ऑल्सो, जो मैं ज़िंदगी जो गुजरी है, जो एक्सपीरियंसेस आयशा उमर ने फेस किए हैं, एंड एज एन एक्टर ऑल्सो जो एक्सपीरियंसेस मुझे हुए हैं, तो वो मिला के आई वुड से दैट आई फेल्ट एट ईज डूइंग दिस कैरेक्टर। टकसाली गेट बुनियादी तौर पे हीरा मंडी की कहानी है, लाहौर का जो एक काफ़ी मशहूर हीरा मंडी है। इस तरह की इलाकों को अमूमन लोग बुरी नज़र से ही देखते हैं, और यहाँ पे जन्म लेने वाली बहुत सी कहानियाँ मुख्तलिफ तरह से पेश की जाती हैं। आपके ख्याल में ये कहानी सुनानी क्यों ज़रूरी थी? जब अबू अलीहा जो राइटर हैं और डायरेक्टर इस फिल्म के, when he came to me with this story, तो I really like the plot and the theme and the message जो इस स्टोरी के थ्रू दिया जा रहा है। लेकिन सिर्फ मैसेज ओरिएंटेड फिल्म नहीं है, इसमें कमर्शियल एस्पेक्ट भी है, इसमें ह्यूमर, डार्क ह्यूमर भी है, इसमें एक पंजाब का फ्लेवर आपको नज़र आएगा, इसमें जो एक हिस्टोरिकली रिच वर्ल्ड सिटी है वो आपको नज़र आएगा। तो आपको एक स्नीक पीक मिलेगी इनटू द कल्चर ऑफ लाहौर। वहाँ लोग किस तरह बोलते हैं, सोसाइटी की कितनी क्लासेस फॉर्म हुई हुई हैं, प्रिविलेज लोगों की क्या उनके लिए क्या फ़ायदे हैं, जो प्रिविलेज नहीं हैं, जिनकी नेटवर्किंग नहीं है, कनेक्शंस नहीं है, वो किस तरह नेविगेट करते हैं हर चीज़ के थ्रू। तो वो ये सब कुछ इस फिल्म में मिलेगा। आई बिलीव्ड इन द प्लॉट, एंड इस पूरी फिल्म में जो एक क्रक्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस हो रही है, वो है कंसेंट, जिसको उर्दू में कहते हैं रजामंदी, इजाज़त। तो उसके बारे में एक डिबेट आई बिलीव जब से मी टू मूवमेंट पाकिस्तान में भी इंट्रोड्यूस हुई, शुरू हुई, उस पर बात शुरू हुई। तो कंसेंट के बारे में लोग बहुत कम या समझते हैं या उसके ऊपर कम बात हुई है। तो इसमें लीगल एस्पेक्ट भी डिस्कस होगा कंसेंट का, एंड इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्पीक अबाउट दैट। अच्छा, अगर आयशे
आयशा उमर की हम बात करें, आयशा उमर की ने आज तक जो एक्टिंग में काम किए हैं, हमने उनके जो देखे हैं, उसमें आपने बहुत से ग्लैमरस रोल भी किए हैं, कॉमेडी रोल आपका खूबसूरत सबसे ज़्यादा मशहूर है। आपने जो अभी 2 फिल्में की हैं, आपने अबू लहर का जिक्र किया, जावेद इकबाल जो बाद में कुकरी के नाम से रिलीज हुई, और अब ये एक बड़ा रॉ और बड़ा नॉन ग्लैमरस किस्म की आयशा उमर हमें इन दोनों में देखने को मिली। जो भी कैरेक्टर थे वो आपने अडॉप्ट किए, तो ये आप बाय चॉइस इस तरफ आई हैं या रोल अच्छे की वजह से आ गई? क्योंकि होता है कि यार मैंने ग्लैमर बहुत कर लिया, अब मैं ये करूंगी। आई वुड से बोथ। मेरी खुशकिस्मती है कि अबू अली हाँ मेरे पास कुकड़ी का कैरेक्टर भी लेकर आए थे, और उसके बाद ये भी, क्योंकि उनको भी ये लगा कि कुछ ऑफ बीट करें तो ज़्यादा इम्पैक्ट आता है। एक एक्टर जो टाइप कास्ट कर दिया गया है इन स्टीरियोटिपिकल रोल्स, मेरे पास 80 बल्कि 90% ऑफ कैरेक्टर्स जो आते हैं और सीरियल ड्रामाज फिल्म्स आती हैं, उसमें मेरा कैरेक्टर ग्लैमरस होता है, या कोई लड़की जो बाहर से पढ़ के आई है, या बहुत मॉडर्न है, बहुत बोल्ड है, या बहुत अंग्रेज़ है। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि ये दोनों कैरेक्टर्स मेरे पास आए, एंड येस इट वाज माय चॉइस, क्योंकि मैं खुद चाहती हूँ कि मैं डाइवर्स कैरेक्टर्स करूँ और मुझे रूम मिले अपने आप को चैलेंज करने का, अपनी एक्टिंग एबिलिटीज़ को चैलेंज करने का, और एज अ ह्यूमन बीइंग, इंसान एज अ पर्सन भी अपने आप को चैलेंज करने का मुझे मौका मिले। तो हाँ, ये चॉइस भी है और ये आई भी मेरे पास। अच्छा, इसमें आपके साथ कास्ट बहुत बड़ी है और सारे ही मंझे हुए अदाकार हैं। बेस्ट। तो आपके ख्याल में अगर आप कहना चाहें कि यार इनके साथ काम करना मुझे था इश्तियाक और मैंने पूरा कर लिया, कोई ऐसा है? बिल्कुल। नैयर एजाज के साथ मुझे काम करना था और मैंने इंसिस्ट किया कि मुझे नैयर भाई ही चाहिए। व्हेन आई ब्रॉट दिस फिल्म टू द इन्वेस्टर, जब सब प्लान बन गया कि अब हम फिल्म शूट करने जा रहे हैं, जब कास्टिंग शुरू हुई तो नैयर भाई के कैरेक्टर में कोई और था, एंड क्योंकि उनकी डेट्स मैच नहीं हो रही थी, तो हमने कहा नहीं, मैंने कहा मुझे नैयर भाई चाहिए, ही इज़ द बेस्ट पर्सन फॉर दिस कैरेक्टर। तो उनकी भी डेट्स मैच हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। यासिर का कैरेक्टर भी आई वाज लाइक ओनली यासिर कैन डू दिस। मेहरबानो ऑल्सो। सो जितने भी कैरेक्टर्स हमने बहुत सोच के कास्टिंग की, एंड वी आर वेरी लकी दैट 90% ऑफ द कास्ट जो हमारी हसरतें थी मेरी और अली भाई की, वो पूरी हो गई। yeah. अच्छा, तो यासिर हुसैन के साथ आपकी तीसरी फिल्म है, तो इन तीनों फिल्मों में अभी तक हमने आप लोगों को हीरो हीरोइन वाले में नहीं देखा, हमने आपको बड़े डिफरेंट से कैरेक्टर देखे। तो कभी होगा कि आप लोग को हीरो हीरोइन वाली फिल्म भी देखने को मिले? पता नहीं, शायद। मैंने और यासिर ने तो अभी इंशाल्लाह बहुत काम करने आगे। यासिर मेरी केमिस्ट्री एज एक्टर्स एंड एज पीपल एंड एज फ्रेंड्स, यासिर मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और हम एक दूसरे को के मिजाज को, एक दूसरे की डायनामिक को अब बहुत अच्छी तरह समझ चुके हैं, तो हमारी एक बहुत अच्छा रैपो बन गया। आपके ख्याल में वो कौन सी 4-5 चीजें हैं कि लोगों को सिनेमा जरूर आना चाहिए इस फिल्म में? जो मेरे फैंस हैं, दे वुड लव टू सी दिस डाइवर्स कैरेक्टर, क्योंकि ये इस तरह का कैरेक्टर मैंने पहले कभी नहीं किया, और इतना खुल के परफॉर्म करना विदाउट इनहिबिशंस। मुझे लगता है कि a lot of female actors, खैर मैं दूसरों के लिए तो ये नहीं कह सकती, अपने लिए ज़रूर कहूँगी कि हम सेल्फ कॉन्शियस बहुत होते हैं as actors in front of the camera, and वो वजह है क्योंकि हम जिस तरह की सोसाइटी में हैं, हर चीज़ पे तनकीद होती है, ये क्यों पहना, वो क्यों बोला, ये क्यों किया, किस तरह ये हो रहा है। तो बचपन से हम डेवलप कर लेते हैं ये डिफेंस मैकेनिज्म्स और सेल्फ कॉन्शियसनेस, किस तरह बैठे हैं, क्या कर रहे हैं। फिर सोशल मीडिया के आने से इतनी तनकीद होती है कि हर चीज़ पे जजमेंट और क्रिटिक हो रही होती है, फिजिकल अपीयरेंस पे। तो वुमेन डेवलप दिस सेल्फ कॉन्शियस डिमीनर, जिसमें आप खुल के उस तरह, मुझे लगता है मैं नहीं पहले परफॉर्म कर पाती थी। अगर मैं किसी और सोसाइटी में होती, लाइक आई फील हॉलीवुड एंड अक्रॉस द बॉर्डर, जो एक्टर्स हैं वो इतने सेल्फ कॉन्शियस नहीं होती फीमेल्स। यहाँ पे हम होते हैं क्योंकि वो हमारे अंदर है बचपन से। इस फिल्म में आके, क्योंकि मैं खुद प्रोड्यूस कर रही थी, तो मैं कंफर्टेबल थी सेट पे,
जो मेरे इर्द गिर्द लोग थे, जो क्रू था, जो कास्ट थी, उनके सामने मैं कंफर्टेबल फील कर रही थी, तो मुझे खुल के परफॉर्म करने का मौका मिला। अगर हम 2023 का जायजा लें हम्म, तो 2023 में बहुत सारी फिल्में आई पाकिस्तानी, लेकिन हम्म, कोई भी फिल्म कामयाब नहीं कहलाई जा सकती। हम्म। सिनेमा लोगों का जाना बहुत कम हो गया है। मौला जट 2022 में थी ना? जी वो 22 में। हम्म, 2023 का अगर हम जायजा लें तो हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म 12 करोड़ रुपए मनी पे गारंटी आपकी थी। हम्म। तो ये आपको क्या लगता है कि लोग क्यों सिनेमा में नहीं आ रहे और हमें लोगों को सिनेमा लाने के लिए क्या करना होगा? एक तो सिनेमा स्क्रीन्स बहुत कम है, आई बिलीव 63 स्क्रीन्स हैं पूरे मुल्क में, तो वो तो एक शहर में होने चाहिए उतने स्क्रीन्स। तो सिनेमाज बंद हो चुके हैं मोस्टली, तो ऑब्वियसली किस तरह पैसे कमाएंगी फिल्म्स। फिर क्योंकि अक्रॉस द बॉर्डर इंडियन फिल्म्स एक ज़माने में लगती थी और लोग बहुत देखने जाते थे, उनकी फुटफॉल से फ़ायदा होता था पाकिस्तानी फिल्म्स को। मुझे लगता है, आई मीन आई हैव बीन टोल्ड, जो सिनेमा ओनर्स हैं और जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो ये कहते हैं, और ये ऑडियंस को भी पता होना चाहिए कि उससे बहुत इम्पैक्ट हुआ। सो आई फील दैट मे बी कोई बड़ी इस तरह हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर्स भी शायद नहीं आई तो थी बारबी और ओपेनहाइमर। एंड आई फील दैट जो क्वालिटी है, जो कंटेंट है, जो स्टोरी लाइन्स हैं, they need to be stronger also.